ये शायद उनका तीसरा कार्यकाल होगा पार्षद के तौर पे। तो 15 साल में हमें तो समझ में नहीं आ पाया कि उनकी मंशा क्या है या वो चाहते क्या हैं। नो डाउट कि अगर आप पार्षद के तौर पे कार्य कर रहे हैं तो मंदिर आपकी प्रमुखता में होना चाहिए। आपका मंदिर का विरोध किस बात पे है, वो मिल बैठ के सुलझाना चाहिए। अगर बाई चांस कांवड़ यात्रा आ जाती है, आज की डेट में 8 तारीख अगर आज आ जाती है, तो हमारे पास मोबाइल वर्कशॉप्स नहीं है, जहाँ हम उनको भेज सकें। सरकार जब बात करती होगी या नगर निगम बात करती होगी, तो स्थानीय पार्षद को बुलाती होगी कि वहाँ पे क्या समस्या है, क्या होना चाहिए। ये वहाँ पे बातों को सही से नहीं रखते होंगे या जो हमारी ज़रूरतें हैं, उनको ये निकालते होंगे। इसीलिए शायद हमारी बात वहाँ तक नहीं पहुँचती है और उसको गलत वे में लिया जाता है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। राजधानी लखनऊ में मनकामेश्वर मंदिर है। मनकामेश्वर मंदिर से तमाम श्रद्धालुओं की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। सावन का महीना है, लोग यहां पर पूजा करने आ रहे हैं, जल अभिषेक करने आ रहे हैं और आप देख रहे हैं एक लंबी कतार पे लोग खड़े होते हैं सुबह। लेकिन जो द्वार है मनकामेश्वर मंदिर का, वहाँ पर सरकार की तरफ से एक द्वार लाइट का बनाया जाता है, जिसमें खुद भगवान भोलेनाथ को विराजित किया जाता है, विराजमान होते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि उसको रातों रात उस पूरी लाइटिंग का जो द्वार है उसको हटा दिया जाता है। ये पूरा आरोप साफ साफ यहाँ पर जो स्थानीय पार्षद हैं रंजीत सिंह यादव, उन पर लगता है। पार्षद भारतीय जनता पार्टी से हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, खुद योगी आदित्यनाथ जो कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं, सनातन के समर्थक कहलाए जाते हैं, सनातनियों का खुल के सपोर्ट करते हैं, कहते हैं बटोगे तो कटोगे। लेकिन अगर आप देख लेंगे इस भाजपा के पार्षद की फेसबुक पर, तो मनकामेश्वर मंदिर के जो महंत हैं दिव्या गिरी जी, उन्हीं पर तमाम बड़े आरोप लगाते हैं। कहते नमाज पढ़ जाती हैं मंदिर में और तमाम नमाजवादी और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ। ये पोस्ट ऐसी है कि हिंदू मुस्लिम में आपस में वैमनस्य व्याप्त हो जाए, आपस में झगड़ा हो जाए, ऐसी पोस्टें हैं। और दूसरी तरफ सरकार सनातन की होने का दावा करती है, कांवड़िए निकलते हैं, उन पे पुष्प वर्षा होती है, लेकिन मंदिर प्रांगण पर तिरछी नज़र है इस भाजपा पार्षद की। और भारतीय जनता पार्टी खुद को सनातन समर्थक बताती है। हमारे साथ दिव्या गिरी जी हैं, यहाँ की महंत। महंत जी, ये भाजपा के पार्षद लगातार एक लंबे समय से तिरछी नज़र रखे हुए हैं। लाइटनिंग लगती है, लाइटनिंग हटवा देते हैं द्वार पर। खुद सनातन समर्थक बताती है सरकार, लेकिन उनके पार्षद ही ऐसा कुकृत्य करते हैं। क्या कहेंगी? तमाम श्रद्धालु इस तरीके की बातें कर रहे हैं, काफ़ी दिक्कत पैदा कर रहे हैं यहाँ पे ये। देखिए वो उनके कार्य या उनकी विचारधारा या उनका जो आत्म चिंतन है, वो किस ओर है ये तो आज तक भी हम नहीं जान पाए हैं, चूँकि ये शायद उनका तीसरा कार्यकाल होगा पार्षद के तौर पे। तो 15 साल में हमें तो समझ में नहीं आ पाया कि उनकी मंशा क्या है या वो चाहते क्या हैं। परंतु इस बार काफ़ी चीज़ों पे जैसे मतभेद होते हैं व्यक्तियों के, वो तो समझ में आता है कि कोई चीज़ हमसे आपसे नहीं मिल रही है, वो अलग का विषय है। मगर अगर मनभेद हो गया और उस स्तर तक मनभेद आपका जाता है कि मंदिर के द्वार को भी आप हटाने की चेष्टा करते हैं, बहुत अच्छा तब मुझे लगा कि जब अभी तक की किसी सरकारों ने नहीं, किसी किसी के भी टाइम पे नहीं, इतने लंबे से 2002 से और 2026 हो रहा है। 2002 से मैंने देखा है कि सावन शिवरात्रि ऐसे ही सिंपल से जो मंदिर मेहनत करता है या वो जो चाहता है वो लाइटिंग लगती है। पहली बार किसी सरकार ने कांवड़ यात्रा को बहुत प्रमुखता के साथ में अपने कार्यों में लिया, जो कि नगर निगम को उन्होंने जियो पास किया और सारे जो विशेष मंदिर थे लखनऊ के, जैसे बुद्धेश्वर हो गया, कोनेश्वर है इत्यादि, उन पे उन्होंने बहुत सुंदर से गेट बनाए थे। इतनी सुंदर लाइटनिंग थी कि जो उस पे विग्रह बनाए गए थे वो बहुत सुंदर लग रहे थे, और ख़ासकर जो भोलेनाथ के बीच में एक विग्रह था, लाइटनिंग से वो बहुत सुंदर लग रहा था। 2 से 3 दिन तक रहता है, गुरु पूर्णिमा के आसपास में वो लगाया गया 1 दिन पहले, और 1 दिन बाद ही वो उतर जाता है। महान जी, यहाँ पे श्रद्धालुओं से भी मैंने बाहर बात की। इतना दबाव बना रखा है, इतना माहौल यहाँ ऐसा बना रखा है कि खुद का पार्षद का दबदबा माना जा रहा है यहाँ पर, और लोग खुल के नहीं बोल पा रहे हैं।
यहाँ पर पता चलता है जो दुकानें लगती थी, वहाँ एक ऐसा फर्जी मंदिर बना दिया है, वहाँ की दुकानें बंद कर दी हैं। यहाँ के स्थानीय लोग को अपराधी कहता है कि अपराधी किस्म के लोग हैं, माफिया किस्म के लोग हैं, ऐसा भी पोस्ट सोशल मीडिया पड़ी हुई है। कैसे देख रही हैं? काफ़ी दबाव बनाया है। लोग ये भी बताते हैं यहाँ पे जो शौचालय जो बना था नगर निगम द्वारा, वहाँ पे अपना कार्यालय या फिर दर्जी को बैठाते हैं, इस तरीके की बातें भी आ रही हैं। देखिए सारी घटनाएं सत्य हैं चूँकि 2001 के कार्यकाल में जब माननीय लालजी टंडन जी का कार्यकाल था तो जब वो इलेक्शन के लिए आए हुए थे तो हमसे पहले जो हमारे गुरुदेव थे उन्होंने आग्रह किया कि हमारा द्वार उनको उसका चौड़ीकरण होना है। तो ये हुआ कि ये दुकानदार कहाँ जाएंगे, तो डूडा से कह के सामने दुकानें बनवाई गई। आज में जो 6 दुकानें हैं, 6 दुकानें भी आज पार्षद जी का कार्यालय है उन्हीं दुकानों में। और बीच में एक मंदिर बन गया जो कि काफ़ी मैंने उस पे विरोध भी लिया, तो मेयर जी को भी शायद इसका संज्ञान है। और आसपास का जो भी जितना है, जैसे जाम लगने का कारण है, टंकी है, अन्य इत्यादि, मतलब उनके क्षेत्र का जो है, नो डाउट कि अगर आप पार्षद के तौर पे कार्य कर रहे हैं तो मंदिर आपकी प्रमुखता में होना चाहिए। आपका मंदिर का विरोध किस बात पे है वो मिल बैठ के सुलझाना चाहिए, परंतु इस तरह का गेट उतारना अन्य अन्य जगह जैसे सबसे ज़्यादा जो अभी सरकार में कार्य हुआ है स्वच्छता को लेके, स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 की अगर हम बात करें तो इसमें ये होता है कि शौचालय या मूत्रालय हर हर जगह हो, साफ सफाई हो। अगर बाई चांस कांवड़ यात्रा आ जाती है आज की डेट में, 8 तारीख अगर आज आ जाती है, तो हमारे पास मोबाइल वर्कशॉप्स नहीं है जहां हम उनको भेज सके। रोड पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। द्वार पे जहाँ पे ये घटना गेट वाली घटना है उसी जगह पे एक शौचालय है। हम अगर मान लीजिए मंदिर में अगर किसी को इमरजेंसी होती तो हम उसको कहाँ भेजें, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ी आवश्यकता है जो कि नगर निगम के द्वारा नकारी जा रही है। मैम, लोग कह रहे हैं कि पार्षद ने जो शौचालय थे पहले जो बने हुए थे, उसको कब्जा कर लिया है। हाँ, उसको शायद उसमें हमने बाहर से भी देखा है, वो पहले शौचालय था, आज शीशे का गेट है, उसमें ताला लगा हुआ है। और जब मान लीजिए इस वार्ता को हम लोग करते हैं, जैसे सामान्य शिवरात्रि के पहले हमारे लेटर्स जाते हैं हर जगह। नगर निगम में भी हमने बड़ी रिक्वेस्ट करी थी कि जब तक हमारा निर्माण चूँकि पर्यटन स्थल से हो रहा है वो, तो उसके बाहर लगा दिए जाएँ। तो भी इस बार ये पहला सामान होगा जिसमें मोबाइल टॉयलेट्स भी बाहर नहीं लगाए गए हैं। अगर बाई चांस किसी के साथ इमरजेंसी होती तो हमें तो नहीं मालूम कि वो किस तरह निवृत्त होगा। प्रशासन सुन क्यों नहीं रहा? क्योंकि लेटर्स तो आपने सबके पास भेजे हैं और सरकार तो सनातन समर्थक है, उसके बाद भी इतना सपोर्ट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण विषय पर आप बात कर रही हैं। देखिए, जैसे हमें कुछ पूछना होगा, मान लीजिए मंदिर के विषय में हमें कुछ पूछना हो तो हम अपने पुजारी को बुलाएँगे, या फिर हम जो ऑफ़िस के मैनेजर को बुलाएँगे, या फिर अपने किसी सेवागण को बुलाएँगे। ऐसे ही सरकार जब बात करती होगी या नगर निगम बात करती होगी तो स्थानीय पार्षद को बुलाती होगी कि वहाँ पे क्या समस्या है, क्या होना चाहिए। ये वहाँ पे बातों को सही से नहीं रखते होंगे, या जो हमारी ज़रूरतें हैं उनको ये निकालते होंगे। इसीलिए शायद हमारी बात वहाँ तक नहीं पहुँचती है और उसको गलत वे में लिया जाता है। सवाल ये भी तो है कि भगवान से बड़े खुद दिनेश शर्मा जी भी नहीं हैं, ये पार्षद भी नहीं हैं और सभी भगवान भोलेनाथ की पूजा करते। इतनी प्यारी प्रतिमा लगी थी, लोग कह रहे हैं कि इतनी बढ़िया प्रतिमा लगी थी जिसको इन्होंने हटा दिया, पूरा वहाँ पे तहस-नहस कर दिया। अब वो द्वार पर मुख्य जो प्रतिमा लगी थी, जो द्वार बना था लाइटनिंग का, वो हटा दिया गया। कैसे देख रही हैं? काफ़ी सेंसिटिव मामला बनाते जा रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि आप नमाज़ पढ़वाती नमाज़वादी हैं, इस तरीके की बातें कह रहे हैं। देखिए, हमको वो कुछ भी कह ले, वो इतना विचारणीय नहीं है, ना ही इतना कष्टजनक है। परंतु ये ज़रूर कष्ट का विषय है और बहुत ही चिंताजनक है कि अगर हमारा नाम, मान लीजिए एक आम व्यक्ति हैं, आप रिपोर्टर हैं या आप किसी चैनल के लिए काम करते हैं, उस चैनल का द्वार बने और उस आपके जो ऑफ़िस है, उसके बाहर आपके सर का नाम लिखा रहता है। बाई चांस गेट के पीछे अगर छुप जाता है तो उसमें ऐसा कोई विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो परमानेंट नहीं छुपाया जा रहा है। 1 महीने के बाद वो ओपन हो जाता, वो सारी लाइटनिंग सब हट जाता और आपके नाम के आगे जो लाइटनिंग का विग्रह था वो भोलेनाथ का था, तो आपके लिए तो सौभाग्य का विषय था कि भोलेनाथ की फ़ोटो के पीछे आपका नाम है। तो इसमें तो खुश होने का विषय है, परंतु ये कौन-सी विक्षिप्त मानसिकता है कि हमारा नाम दिखना चाहिए और लाइटिंग का गेट जो इतनी सुंदर साज-सज्जा के साथ में लगा था उसको हटा देना। तो ये मुझे नहीं लगता है किसी नॉर्मल व्यक्ति की सोच होगी, ये बहुत ही विक्षिप्त सोच है।
मैम, सर्वधर्म का सम्मान करने की बात ये सरकार भी करती है और अपना देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई की बात होती है। भारतीय जनता पार्टी सनातन समर्थक है। इनकी अगर आप पोस्ट देख लेंगे, कई पोस्ट लगातार है, वो ऐसा लगता है कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक माहौल ख़राब करना चाहते हैं। यहाँ आसपास क्षेत्र में मुस्लिम भाई भी रहते हैं, मुस्लिम परिवार भी रहता है, हिंदू परिवार भी रहता है और ऐसे सेंसिटिव बातें कर रहे हैं यहाँ पर नमाज़ पढ़वाने की, या आपको लेकर कहा नमाजवादी हैं और तमाम तरीके की ऐसी बातें कही हैं। क्या लगता नहीं कि ये हिंदू और मुस्लिम दो धर्मों के बीच में इस तरीके से माहौल ख़राब करना चाहते हैं भाजपा के पार्षद? देखिए, पहले तो हम ये साफ़ कर दें कि मंदिर में नमाज़ नहीं हुई थी। नदवे के ठीक सामने जो स्थल है, वहाँ पे नमाज़ हुआ था। बार-बार ये कह के कि मंदिर में नमाज़ हुआ, ये जो गलत प्रचार है उसको रुकना चाहिए। दूसरा ये कि अगर मान लीजिए जो व्यक्ति हमको अच्छे नहीं लगते हैं, मान लीजिए भाजपा नहीं, भाजपा के कुछ लोग हैं जैसे हमारे पार्षद जी हैं, उनको मुस्लिम अच्छे नहीं लगते हैं, तो मुस्लिम से सहयोग नहीं लेना चाहिए, उनसे बात नहीं करना चाहिए, उनसे दूरी बना के रखना चाहिए। हाँ, ये पूरे प्रकरण के बाद में ये ज़रूर एक चीज़ निकल के आती है कि इससे सरकार की छवि धूमिल होती है, सरकार की कार्यों पे भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है और एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, जो कहावत है वो शायद इस कथानक पे सिद्ध होता है। क्या ऐसा ही लगता है कि ऐसे ही लोग सरकार को मुस्लिम विरोधी साबित करने की कोशिश करते हैं, ऐसे भाजपा के पार्षद लोग? हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं। परंतु मुझे जो सबसे ज़्यादा कष्ट का विषय है ना कि बार-बार माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज़ पे जोर देते हैं कि हिंदुओं को एक रहना चाहिए, उनको आपस में कोई ऐसा मतभेद नहीं प्रकट करना चाहिए, पालना चाहिए, आपस में नहीं लड़ना चाहिए। अगर आपस में ही मंदिर को लेके या गेट को लेके या ईश्वर को लेके आप इतना मनभेद रखते हैं, तो फ़र्क तो पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ महंत दिव्या गिरी जी थी, मनकामेश्वर मंदिर की मुख्य महंत हैं। एक लंबे समय से आप जो यहाँ पे जो पूजा अर्चना होती है उसको देखते हैं, तो महंत जी यहाँ पे पूजा अर्चना करती है और तमाम श्रद्धालु, तमाम सनातन से जुड़े हुए लोग यहाँ पूजा करने आते हैं। लेकिन बड़ी बात ये, यहीं पे पास में ही भाजपा पार्षद ने अपना कार्यालय बना रखा है, शौचालय कब्जा कर लिया है, ताला लगा दिया, वहाँ कांच के गेट है। कोई श्रद्धालु अगर यहाँ पर अगर आता है और उसको अगर शौच प्रक्रिया करनी पड़े, कहीं इमरजेंसी हो जाए, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और आसपास जो दुकानें जो बनवाई गई थी एक समय पे, वो दुकानों के सामने एक अवैध मंदिर बनाकर दुकानों का रास्ता बंद कर दिया है। कई लोगों के रोजी रोटी पे एक तरीके से लात मार दी है। सरकार लगातार कहती है कि सनातन समर्थक सरकार है, बटोगे तो कटोगे, इस तरीके की बात खुद सूबे के मुख्यमंत्री करते हैं, सनातनियों का समर्थन करते हैं, कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा होती है। लेकिन ये भाजपा के पार्षद खुद में अपना एक ऐसा वर्चस्व आसपास के क्षेत्र में बना रखा है कि लोग कुछ कहने से भी डरते हैं। अगर कह देंगे तो न जाने पार्षद क्या कर दें। पोस्ट करते हैं, उसमें कहते हैं कि मंदिर के आसपास रहने वाले अपराधी, इस तरीके के शब्द का प्रयोग किया गया है, ऐसी बड़ी पोस्ट है। तो तमाम इस तरीके के माहौल ख़राब करने का प्रयास है। और सबसे बड़ी बात ये, मंदिर की सजावट के लिए मुख्य द्वार पे लाइटनिंग का द्वार बनाया गया, उस पर इस सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ खुद विराजमान थे, लाइटनिंग का भगवान भोलेनाथ बनाए गए, उसको ही पार्षद ने प्रशासन के ज़रिए मिलकर हटवा दिया। तो समझ सकते हैं किस तरीके की मानसिकता है। और मानसिकता पर आप क्या कहेंगे? पोस्ट अगर आप देखेंगे तो महंत को ही इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया है कि मानो महंत मंदिर में नमाज पढ़वाती है, उस तरीके की बातें, उस पर अपनी सफाई रखी है। पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ तमाम अपडेट्स के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।